Hi everyone, you are watching Gnostic. My name is Lokesh. Today we will be doing chapter 1 part 11. तो आज हम मॉडर्न इंडिया ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इंडो गॉथिक भी कर देंगे और न्यू रोमन भी कर देंगे। तो चलते हैं आगे। तो आज हम कवर करेंगे मॉडर्न आर्किटेक्चर, ठीक है। इसके अंदर होगा पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंस, फ्रेंच इन्फ्लुएंस, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, ठीक है। फिर इंडो गॉथिक स्टाइल देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे हम आइबेरियन एंड गॉथिक आर्किटेक्चर में। फिर हम नियो रोमन देखेंगे, ये छोटे छोटे से हैं, ठीक है। और पोस्ट इंडियन आर्किटेक्चर देखेंगे जो कि हैं लॉरी बेकर एंड चार्ल्स के साथ दो तीन और हैं आर्किटेक्ट, उनको भी कवर करेंगे, ठीक है। तो ये मॉडर्न इंडिया और इसी के साथ चैप्टर 1 कंप्लीट कर देंगे हम। तो चलते हैं नेक्स्ट। मॉडर्न आर्किटेक्चर का इंट्रो देख लेते हैं पहले। द अराइवल ऑफ द यूरोपियन कॉलोनिस्ट कोइंसाइडेड विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो ये तो पता ही है, हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, तो पढ़ोगे आप, ठीक है। तो जब यूरोपियन आए तो ये कोइंसाइड करा इन लोगों ने मुगल्स के साथ, और मुगल तब था डिक्लाइन पे, ठीक है। विच स्टार्टेड अ पावर स्ट्रगल अमंग द पोर्तुगीज, फ्रेंच, डच, डैनिश और ब्रिटिश, ठीक है। फिर आगे जाके ब्रिटिश डोमिनेंट पोजीशन में आ गए थे, अगेन हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप। विच कल्मिनेटेड इनटू ब्रिटिश रूल टिल 1947। However, the European also brought with them a wealth of architectural style, ठीक है, which can be seen in numerous construction they undertook। चलते हैं आगे। अब देखते हैं पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस, ठीक है, ये छोटे छोटे से हैं। तो पोर्चुगीज ब्रॉड विद देम द आइबेरियन स्टाइल, ये कीवर्ड है, ठीक है। ये अपने साथ आइबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर लेके आए। दे इनिशियली बिल्ट ट्रेडिंग पोस्ट, वेयर हाउसेज विच वर लेटर रीमॉडल्ड इनटू फोर्टिफाइड टाउन, ठीक है, अलॉन्ग विद द कोस्ट लाइन। तो कोस्ट लाइन के साथ इन्होंने फिर अपना फोर्टिफाइड एक टाउन बनाना स्टार्ट कर दिया। दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पैटियो हाउस एंड बारोक्यू स्टाइल। तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट है पैटियो हाउस का और बारोक्यू स्टाइल, ये भी इंट्रोड्यूस किया, विच डेवलप्ड इन लेट 16th सेंचुरी इन यूरोप टू एक्सप्रेस द स्ट्रेंथ ऑफ द चर्च, ठीक है। सो इट हैड elaborated, detailed and theatrical design to create a dramatic effect, and it involved use of contrasting colors, ठीक है। तो ये एक चर्च है, ये देखेंगे आगे। सो जो नोटेबल कंस्ट्रक्शन है पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंस में, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला है, प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो तो इग्नोर कर देना, ठीक है। सी कैथेड्रल इन गोवा, इमेज आगे देखेंगे हम। वॉज completed in 1619 AD. It has been built in the Portuguese and later Gothic style. It has a large bell called Golden Bell। तो सी कैथेड्रल इन गोवा, तो ये है इसकी इमेज, ठीक है। और बेल कहाँ पर है, यहाँ पे है बेल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं हम सेकंड नोटेबल कंस्ट्रक्शन पोर्चुगीज़ का, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, होली जीसस, जो कि गोवा में। इट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बिल्ट इन बैरोक्यू स्टाइल विच वॉज completed in 1604 AD। इट हैज़ द बॉडी ऑफ रेवर्ड सेंट फ्रांसिस जेवियर, ठीक है। रेवर्ड मतलब रिस्पेक्टेबल। तो दिस इज़ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट जेवियर साहब का। नेक्स्ट होता है। अब तीसरा देखते हैं, कैस्टेला दे अगोड़ा इन मुंबई। तो इसमें डिस्क्रिप्शन इतना कुछ है नहीं, तो ये है, ठीक है, ये है।
कैस्टेला दे अगोड़ा इन मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट सेंट पॉल्स चर्च दीव, इट इज़ बिल्ट इन बैराक्यू स्टाइल। ठीक है, वॉज कंप्लीटेड इन 1610 AD। तो आप टाइम पीरियड देखो, ठीक है, 1619, 1604, 1610। तो ये आपको हेल्प करेगा किस में, अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कोई क्वेश्चन आ गया तो ये चल रहा है पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सो ये है पॉल्स चर्च इन दीव। ठीक है, अब देखते हैं दीव फोर्ट, बिल्ट इन 1535 AD ऑन द कोस्ट ऑफ दीव आइलैंड। द फोर्ट हैज़ अ लाइट हाउस, cannons are placed on the wall। ठीक है, it has 3 churches inside the fort complex, namely Saint Thomas Church, Saint Paul Church and Church of Saint Francis of Assisi। राइट, इमेज देख लेते हैं। दिस इज द फोर्ट जिसको कहते हैं दीव फोर्ट। और कैनन्स आप देख ही रहे हो, यहाँ पे कैनन प्लेस करी गई हैं क्योंकि शिप जो भी आएंगे उन पर ये उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो दिस इज़ द फोर्ट। ठीक है, दीव फोर्ट। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं चर्च ऑफ सेंट एनी तलौलिम, तलौलिम गोवा। इट वॉज कंप्लीटेड इन 1695 AD, बिल्ट इन बैरोक्यू स्टाइल। ठीक है, तो ज़्यादातर जो कंस्ट्रक्शन हुई हैं वो बैराक्यू स्टाइल में हुई हैं। ठीक है, इमेज देख लो सेंट एनी। ठीक है, चलते हैं आगे। अब पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंस हो गया ख़त्म, फ्रेंच पर चलते हैं। फ्रेंच इन्फ्लुएंस का इंट्रो देख लेते हैं। फ्रेंच बॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन सिटी प्लानिंग विद दैम। द फ्रेंच टाउन ऑफ पुडुचेरी, ठीक है, और चंदर नागौर बिल्ट यूजिंग द कार्टेशियन ग्रिड प्लान। कार्टेशियन ग्रिड प्लान कौन सा होता है, ये होता है जो आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। साइंटिफिक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। ठीक है, they built imposing building as a show of power। They also introduced the concept of anonymous architecture, which involves simple facade without much ornamentation or design, much like modern building। तो अगेन मैं दोबारा बता देता हूँ, फसाड क्या होता है। अगर सपोज ये बिल्डिंग है, ठीक है, तो फसाड बिल्डिंग का सामने वाला हिस्सा नहीं होता, वो ये वाला हिस्सा होता है जो दिख रहा है बिल्डिंग का फेस। तो वो क्या होता है, सिंपल फसाड होता है। दैट मीन्स कोई ऑर्नामेंटेशन नहीं होता बिल्डिंग में, प्लेन और सिंपल होता है। ठीक है, तो अभी फ्रेंच ऑल्सो डेवलप कोस्टल टाउन। अब जो आप ये देखोगे, माहे, इनका मैप लेके आया हूँ मैं, जो कि केरला में है, कराईकाल तमिलनाडु में और यनम आंध्रा में। इन ये तीनों मिलके क्या कर बनते हैं प्रेजेंट में, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी। राइट, तो देख लो इनके मैप। दिस इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी। ठीक है, इन्वॉल्व्स क्या, पुदुचेरी, लोकेशन देख लो, यनम, कराईकाल और माहे। ये बहुतों को नहीं पता होती है, वो सोचते हैं चंडीगढ़ के तरह। ठीक है, तो पुदुचेरी भी एक ही जगह, नहीं, ये बहुत सारी जगह, और ये फ्रेंच के इन्फ्लुएंस से बना है। ठीक है, और डिटेल में देखना, ये देख लो। ठीक है, दिस इज यनम, पुदुचेरी, कराईकाल, माहे। राइट, चलते हैं आगे। सो इमेज आई है चर्च ऑफ सैक्रेड हार्ट ऑफ जीसस पुदुचेरी में। ठीक है, एंड द सैक्रेड हार्ट ऑफ चर्च ऑफ चंदर नागर। नेक्स्ट चलते हैं। अब चलते हैं ब्रिटिश इन्फ्लुएंस पे। ब्रिटिश बॉट विद देम द गॉथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, it merged with the Indian architecture and resulted in Indo-Gothic style। ठीक है, तो बस आपको यही कीवर्ड ध्यान रखने। बराक्यू स्टाइल थी पोर्चुगीज़ की, ठीक है, तो ब्रिटिश की ऐसी है गॉथिक स्टाइल, और ये मर्ज हो गई थी, मतलब इन्फ्लुएंस हो गया था किसका, अपना इंडियन आर्किटेक्चर का, तो कहलाया गया इंडो गॉथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। पोस्ट 1911 अ न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर नोन एज नियो, मतलब नियो रोमन आर्किटेक्चर इमर्ज हुआ। ठीक है, तो देखते हैं आगे।
तो अभी वैसे तो ये गॉथिक ही चल रहा है, बट अभी ऑफिशियली हम एंटर कर जाएंगे इंडो गॉथिक स्टाइल पे। ठीक है, चलते हैं आगे, इंट्रो देख लेते हैं, फिर थोड़े फीचर देख लेंगे। ऑल्सो नोन एज विक्टोरियन स्टाइल, ठीक है, वॉज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ इंडियन, पर्शियन एंड गॉथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। फीचर क्या है? कंस्ट्रक्शन वर एक्सट्रीमली लार्ज, इलेबोरेटेड इन देयर एग्जीक्यूशन। तो लार्ज कंस्ट्रक्शन होते थे, इलेबोरेट होते थे। द वॉल वर थिनर देन इन इंडो इस्लामिक, इंडो इस्लामिक से थोड़ी पतली दीवारें होती थी। आर्चेज वर पॉइंटेड अनलाइक द कार्विंग आर्चेज ऑफ इंडो इस्लामिक एरा। आर्चेज होती थी पॉइंटेड। वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ विक्टोरियन स्टाइल वॉज द यूज ऑफ लार्ज विंडोज। यहाँ पे क्या है? लार्ज विंडोज होती है। द चर्चेज हैड अ क्रूसीफाइड ग्राउंड प्लान। तो इनके की फीचर्स हैं, इट एडहेयर टू एडवांस स्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड ऑफ ब्रिटेन, स्टील आयरन पोर्ड कंक्रीट स्टार्टेड बीइंग यूज्ड। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता, गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई। तो लेफ्ट में जो है वो विक्टोरिया मेमोरियल है, और राइट में जो है वो सेंट पॉल कैथेड्रल, जो कि कोलकाता में है। अब देखते हैं डिफरेंस, डिफरेंस छोटे से हैं, ठीक है, और आप कीवर्ड याद रखोगे तो वो और भी छोटे हो जाएंगे। तो देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन आइबेरियन एंड गॉथिक स्टाइल। पहले इमेज देख लो, ठीक है, दिस इज़ द इमेज। अब पढ़ लेते हैं डिफरेंस। यहाँ पे देखो आइबेरियन में ब्रिक यूज़ हो रही है, यहाँ पे हो रहा है रेड सैंडस्टोन। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, यहाँ पे पोर्चुगीज़ है, यहाँ पे ब्रिटिश है। तो ये चार वर्ड भी लिखोगे तो आपको आधे नंबर तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो अब डिटेल में पढ़ लेते हैं। मटेरियल यूज्ड आइबेरियन आर्किटेक्चर में, ब्रिक वॉज द मेन मटेरियल यूज्ड बाय द पोर्तुगीज। वुड वॉज यूज्ड फॉर रूफ्स एंड स्टेयर्स। ठीक है, रेड, अब गॉथिक में है मटेरियल यूज्ड रेड सैंडस्टोन एंड कोर्स लाइमस्टोन वर प्राइमरली यूज्ड। ठीक है, स्ट्रक्चरल वेरिएशन क्या है? पोर्चुगीज कंटिन्यूड विद देयर वेस्टर्न ट्रेडिशन एंड डिड नॉट इंट्रोड्यूस एनी स्ट्रक्चरल वेरिएशन। इन्होंने कोई स्ट्रक्चरल वेरिएशन अडॉप्ट नहीं करा। जो वेस्ट में जहाँ पे रहते थे ये, वहीं का इन्फ्लुएंस होता था। ठीक है, और आप मैप में ज़रूर देखना पोर्तुगल अभी कहाँ पर है, यूरोप में। ठीक है, तो क्या माइंड में और क्लियर हो जाएगा। द ब्रिटिश अडॉप्टेड इंडियो मोटिव्स एंड स्टाइल, ये सब जगह के जगह आप लिख दो। दे मर्ज, तो अभी पढ़ा था ना अभी, इंडियन आर्किटेक्चर विद गॉथिक स्टाइल, तो क्या हो गया था? इंडो गॉथिक स्टाइल। तो ये थोड़े एकोमोडेटिव थे, ये लोग नहीं थे। ठीक है, तो ये चलते हैं आगे। कीवर्ड चल गया पता, दोबारा बोलता हूँ एक बार देख लो। ब्रिक, रेड सैंडस्टोन, ठीक है, वुड रूफ और स्टेयर्स के लिए, यहाँ पे क्या था? लाइमस्टोन। ये क्या है? पोर्चुगीज़। तो और ये लिखना है नो वेरिएशन वॉज इंट्रोड्यूस। ठीक है, यहाँ पे वेरिएशन था इंडियन का, तो इंडो गॉथिक। चलते हैं, और ये ब्रिटिश का था। दिस इज़ द इमेज, ये रेड सैंडस्टोन है, ये ब्रिक है। ठीक है, चलते हैं आगे। न्यू रोमन देख लेते हैं, ख़त्म ही होने वाला है, बस छोटा सा, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है टॉपिक। ठीक है, न्यू रोमन स्टाइल पोस्ट 1911, द कंस्ट्रक्शन अंडरटेकन बाय द ब्रिटिश राज वर डन अकॉर्डिंग टू न्यू रोमन स्टाइल और न्यू क्लासिकल स्टाइल। ठीक है, तो आर्किटेक्चर ऑफ न्यू दिल्ली डन बाय एडविन ल्यूटन एंड हर्बर्ट बेकर वर द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टाइल। तो जो दिल्ली का आर्किटेक्चर है डन बाय एडविन ल्यूटन और हर्बर्ट बेकर। दिल्ली का कैनॉट प्लेस किसने कराया, डिज़ाइन किसने बनाया, आर्किटेक्ट कौन थे उसके? तो ये सब क्वेश्चन इंटरव्यू में और पूछे जाते हैं नॉर्मली, अगर आप दिल्ली से हो तो। ठीक है, दिल्ली से नहीं हो तो आपके जगह के बारे में पूछेंगे। ठीक है, और इट हैज़ बीन ऑफन डिस्क्राइब एज अ रोम ऑफ हिंदुस्तान। फीचर देख लेते हैं इसके।
सो दिस इज सर एडविन लुटेंस, राइट। तो ये है, आगे चलते हैं। एंड दिस इज सर हार्बर्ट बेकर, ठीक है। एंड दिस इज़ नॉट इंडिया, ये इंडिया का नहीं है, आई कैसे साउथ अफ्रीका का है जो इमेज है, ठीक है। सो इन्हीं से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने इंडिया में बनाया, राइट। चलते हैं आगे। द कंस्ट्रक्शन वर एनोनिमस विदाउट एनी इंटरेस्टिंग फीचर। तो इट वॉज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ ऑल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर विच मेड द स्टाइल कंजेस्टेड, क्रैम्प्ड द स्पेस ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन. Simplicity, modernity, utility were highly compromised due to hybrid nature of construction. तो simplicity को get compromised, ठीक है। modernity और utility जो यूज़ है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, क्यों? हाइब्रिड नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन के चक्कर में। देयर वाज अ फोकस ऑन सर्कुलर बिल्डिंग, ठीक है। तो ये जो अपनी पार्लियामेंट है, ये तो अपनी नई वाली है, राइट। ये नई वाली है और ये है पुरानी वाली, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, मैं डिफरेंस ही लाया हूँ बस। और कोई एरियल पिक्चर मेरे को मिली नहीं पार्लियामेंट की, तो यही है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब ये ऊपर देखो, ऊपर जो है दिस इज़ द राष्ट्रपति भवन और नीचे अपना सुप्रीम कोर्ट। तो देयर वॉज अ ओवर यूज ऑफ ओरिएंटल मोटिव्स टू रियलाइज वेस्टर्न आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ अपटर्न डोम जो कि आप सुप्रीम कोर्ट में देख सकते हो और ऊपर राष्ट्रपति भवन में भी देख सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ अपटर्न्ड डोम एज कैन बी सीन इन द टॉप ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड राष्ट्रपति भवन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड और दिस फेज, ठीक है। दिस इज सुप्रीम कोर्ट ऑन लेफ्ट, पार्लियामेंट ऑन राइट, दिल्ली। नेक्स्ट चलते हैं। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस का आर्किटेक्चर देख लेते हैं। सो आफ्टर 1947 टू स्कूल ऑफ आर्किटेक्चरल इमर्ज, दो स्कूल इमर्ज हुए आर्किटेक्ट, एक है रिवाइवलिस्ट एंड दूसरा है मॉडर्निस्ट, ठीक है। बोथ द स्कूल कुड नॉट ब्रेक अवे फ्रॉम द कॉलोनियल हैंगओवर, ठीक है। दोनों का जो ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस था वो रहा, ठीक है। दिस हैड कॉज अ डिक्लाइन इन द स्टैंडर्ड ऑफ द आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, वो तो स्वाभाविक सी बात है। For example, Punjab government hired Le Corbusier, a French architect, to design the city of Chandigarh, ठीक है। And this person is Le Corbusier. नेक्स्ट होता है लॉरी बेकर, देख लेते हैं। इनको गांधी से भी कंपेयर किया जाता है बिकॉज ऑफ हिज फिलैंथ्रोपिक एटीट्यूड, ठीक है। क्योंकि इन्होंने गरीबों का आर्किटेक्ट कहते थे ना, क्योंकि ये फ्री में और चीप क्वालिटी यूज़ करके काफ़ी सॉलिड स्ट्रक्चर खड़ा कर देते थे, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी फेमस एंड दिस इज सर लॉरी बेकर, known as the architect of the poor, was responsible for the revolutionized mass housing concept in Kerala, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी और हमारे पास 1947 में जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमारे पास फंडिंग, पैसे की भी कमी थी और पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी, तो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने लाए। इन 2006 ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर पुलित्जर प्राइज़, जो कि माना जाता है सिमिलर वेवलेंथ में किसके, नोबेल प्राइज़ फॉर आर्किटेक्चर के, ठीक है। सम ऑफ द फीचर ऑफ द आर्किटेक्चर अभी पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है ये, ठीक है। बिल्डिंग यूजिंग लोकल अवेलेबल मटेरियल, लोकल अवेलेबल मटेरियल यूज़ करने के मैंने पहले भी बताए हैं दो फ़ायदे। पहला क्या होता है, वो सस्ता पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ना के बराबर होती है, और वो लोकली अवेलेबल है तो वो लोकल वेदर और क्लाइमेट अडेप्टेबल होगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ड्यूरेबल होगा। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलर स्लैब कंस्ट्रक्शन टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ स्टील एंड सीमेंट। तो फिलर स्लैब कंस्ट्रक्शन उन्होंने स्टार्ट किया बनाना, तो इससे क्या हो गया, स्टील और सीमेंट का भी खपत कम हुई और कॉस्ट स्वाभाविक तौर पे बची।
ही ऑल्सो लेड एम्फोसाइज ऑन वेंटिलेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और थर्मल कंफर्ट अरेंजमेंट. ही ऑल्सो known as the conscience कीपर ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर एंड द गांधी ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर. ठीक है, मैंने बताया गांधी जी क्यों बोलते हैं. अब जो भी ट्रस्टी तौर पे काम करेगा ना, कि बिना किसी स्वार्थ के, तो उसका दर्जा वैसे ही बड़ा हो जाता है. ठीक है, तो ये थे सर लॉरी बेकर. तो इन्होंने बनाया, देखो बहुत सारे वेंटिलेशन है. ठीक है, इधर है, ऊपर भी है. ठीक है, तो इसमें ये सब है. नेक्स्ट होता है मास हाउसिंग कॉन्सेप्ट. चार्ल्स कॉरिया देख लेते हैं अभी. दिस पर्सन इज चार्ल्स कॉरिया, इज नोन फॉर हिज वर्क इन अर्बन आर्किटेक्चर, स्पैटियल प्लानिंग. ही अडॉप्टेड मॉडर्न आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल टू लोकल सेंसिबिलिटीज़ एंड नीड. ठीक है, तो ही हैज़ डिज़ाइन बिल्डिंग लाइक मध्य प्रदेश असेंबली बिल्डिंग, जो कि लेफ्ट में है, ये वाली है. महात्मा गांधी मेमोरियल म्यूजियम इन अहमदाबाद, जो कि राइट बीच में है. ठीक है, और LIC बिल्डिंग इन कनॉट प्लेस इन न्यू दिल्ली, जो कि ये है. ठीक है, ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन 2006. ठीक है, तो पद्म विभूषण क्या है, सिविलियन अवार्ड में हाईएस्ट है. ठीक है, भारत रत्न के बाद. तो पद्मश्री होता है, पद्मश्री, पद्म भूषण, देन पद्म विभूषण. तो ये विभूषण है, फिर इसके बाद आता है भारत रत्न. ठीक है, सो आगे देखते हैं. Thus, we see that from the prehistoric time, art and architecture has found a unique expression in the life and leisure of the people of India. Greeks, Arabs, Persians, Europeans, each of them had contributed in their own little way to the existing traditions and result in the splendid potpourri of Indian art and architecture. तो पॉटपोरी क्या होता है? पॉटपोरी का मतलब होता है, दो मतलब होते हैं इसके. एक होता है मिक्सचर ऑफ ड्राइड फ्लावर्स एंड लीव्स. ठीक है, पॉटपोरी क्या होता है, मिक्सचर होता है ड्राइड फ्लावर्स और लीव्स. ठीक है, और दूसरा मतलब होता है इसका मिक्सचर ऑफ थिंग्स नॉट यूजुअली मेंट टू बी. ठीक है, जैसे म्यूज़िक, डिफरेंट म्यूज़िक, वेवलेंथ, कंपोजिशन और राइटिंग. ठीक है, तो वो जो चीज़ मिल नहीं सकती उसको भी मिलाना. तो मिक्सचर ऑफ थिंग्स नॉट यूजुअली मेंट टू बी टुगेदर, तो वो है पॉटपोरी, स्प्लेंडेड पॉटपोरी ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर. ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड यूनिक एक्सप्रेशन. ठीक है, सो आपके नीचे हमने देख लिया है. दिस इज़ द LIC बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, दिल्ली. ठीक है, लोगो भी है. तो ये हो गया चैप्टर 1 ख़त्म. और अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे चैप्टर 1 से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं प्रीलिम्स में. ठीक है, ये बुक के अंदर ही हैं, तो मैं वही मेंशन करूँगा. बाद में अगर कहीं हो तो कंपाइलेशन देंगे. ठीक है, बट हमारा वैसे भी एम क्या है, बुक में जो है वो तो ख़त्म करना ही करना है, बल्कि बुक में जो नहीं है वो भी इलेबोरेट तौर पे समझाना है ब्रीफली. ठीक है, ताकि आपको बुक अच्छी तरह समझ में आए. तो एक भी वर्ड नहीं छोड़ेंगे. बहुत लोग इसको स्किप कर देते हैं. ठीक है, वो सोचते हैं बाद में देखेंगे, बट बात फिर कभी आती नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है UPSC का. ठीक है, तो हम क्या कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. तो आपको यू गेट अ टेस्ट ऑफ इट कि एक क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं. ठीक है, हम लोग इग्नोर कर देते हैं, फिर हम फंस जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि फिर वो गूगली फेंकते हैं UPSC. राइट, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देख लेंगे प्रीलिम्स के. और अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रीलिम्स से आप मेरिट लिस्ट में नहीं आओगे. तो जब आप मेंस लिखोगे, प्रीलिम्स से आप क्वालिफाई नहीं होंगे. मेंस में अच्छे नंबर आएंगे तभी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा. ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन देखेंगे हम
ठीक है, कैसे फ्रेम होते हैं उनका स्ट्रक्चर। और अगर आपको मॉडल आंसर चाहिए तो कमेंट में ईमेल आईडी अपनी डाल देना, मैं आपको मॉडल आंसर जो भी क्वेश्चन के हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये है पहला। दूसरा ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि ऐसे 5-7 होंगे। ठीक है, मेंस के, तो आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको ध्यान रखोगे ना, अगर ध्यान भी रखोगे तो जब आप पढ़ोगे रीड करोगे या जब लेक्चर सुनोगे तो आपको चल जाएगा पता कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा कैसे। ठीक है, तो यही काम आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस यही है। और मेंस में आपको 7 मिनट मिलेंगे एक आंसर लिखने के लिए, तो आप पहले से प्रिपेयर हो जाओ कि 7 मिनट में क्या क्या लिखोगे उस टॉपिक के बारे में आ गया तो। और फिर जाके हम देखेंगे चैप्टर 2। ठीक है, तो मिलते हैं आप अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।